गाइस देखो, पिछले साल नथिंग ने लॉन्च किया था अपना फोन 1 12th of July 2022 और उसके बाद में इसमें काफी सारे अपडेट्स आए, फोन में काफी सारे और इंप्रूवमेंट्स भी हो गए। अभी काफी लोग इस फोन को यूज कर रहे हैं, मोर देन 8 लाख यूनिट्स हैव बीन सोल्ड। बट अभी सब इंतजार कर रहे थे कि फोन 2 कब आएगा, तो नथिंग ने अपना पूरा टाइम लिया है और एग्जैक्ट एक साल बाद, मतलब एग्जैक्टली 11 जुलाई आज है और 11 जुलाई 2023 को ये आ गया है हमारे पास में लेटेस्ट नथिंग फोन 2। वाइट भी है, डीप ग्रे भी है, दोनों कलर्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स नथिंग ने अभी अपग्रेड किए हैं इसी ऑल न्यू फोन 2 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। The packaging is kind of identical, काफी सिमिलर है जो लास्ट ईयर देखा था हमने फोन 1 के साथ में। एक फोन का पीछे का हल्का सा ग्लिम्स है। एंड बाय द वे वी हैव द हाईएस्ट एंड वेरिएंट हियर, जो कि है 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ में, और एक प्यारा सा पुल टैब है। वाइट वाले को भी खोल लेते हैं। We have this such a neat presentation of the phones और पैकेजिंग में कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है। We have all paper, everything is kind of paper। हमारे पास में ये एक बेसिक kind of safety guide, नथिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सिम टूल, ट्रांसपेरेंट USB-C केबल, ट्रांसपेरेंट एंड कैप्स के साथ में, जहाँ पे एकदम बारीक बारीक नथिंग लिखा हुआ है। और फिर ये है इधर द ऑल न्यू फोन, डीप ग्रे एंड वाइट। और अगर आप देखोगे सामने तो यहाँ लिखा है अर्थ फर्स्ट, फोन 2 हैज 53 पार्ट्स विद सस्टेनेबल मटेरियल्स, इट्स पैकेजिंग इट्स कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री। तो 53 पार्ट्स ऐसे हैं फोन में जो कि सस्टेनेबल मटेरियल से बनाए हैं, विच इज एक्चुअली गुड। एंड आई कैन क्लियरली फील द कोल्ड टू द टच एल्यूमिनियम फ्रेम जो है इसका। ओके, हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम देखते हैं कि आखिर इस फोन में क्या कुछ नया है। तो गाइस देखा आपने कितना ज्यादा एक इंटरेस्टिंग लुक है नथिंग के ब्रांड न्यू फोन 2 का, और इनफैक्ट मतलब दो अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है। दिस इज द काइंड ऑफ यूजुअल सस्पेक्ट जो नथिंग ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी किया है, व्हाइट कलर। सेकंड ऑप्शन इज दिस इन अ न्यूअर शेड, दिस इज द डीप ग्रे। ब्लैक से टोन्स अभी थोड़ी कम हो गई है, ग्रे साइड में आ गया है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप एक नथिंग फोन यूज कर रहे हो, बी इट अ फोन 1 और फोन 2, द मोमेंट आप फोन को टेबल पे रखते हो ऐसे, तो ये जो पूरा होता है ना वो जगमगाहट वाला सीन लाइट्स का, ये काफी एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाता है टाइम्स की। अगर इसको नहीं पता है कि विच फोन इज दिस, तो जस्ट कीप इट, और पहला ही जो है वो क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट निकल के आता है। डिजाइन फ्रॉम लाइक फार अवे फर्स्ट अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको लगता है कि यार दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द फोन 1, बट आई थिंक दैट्स ऑन पर्पस। और उसका रीजन ये है कि नथिंग इज थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड इन अ लॉन्गर टर्म। तो अगर ड्रास्टिक पूरा चेंज कर दें ग्लिफ को, जो इतना बनाया, इतने सारे उसमें फीचर्स दिए, और अगर उसको एकदम पूरा सब शेप, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो आई थिंक इट इज लाइक विद टाइम with kind of more improvements, one by one I think हमको और एक पॉलिश्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है अभी इस फोन के साथ में। जो बैक ग्लास है ये कर्व्ड है, एंड कर्व्ड नॉट जस्ट साइड्स, ये ऊपर और नीचे की तरफ भी आपको कर्व लेके आएगा। तो यहाँ पे मतलब द फोन फील्स गुड इन द हैंड। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको राइट साइड के अंदर मिल जाता है ये पावर लॉक अनलॉक बटन। ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है। अगर हम देखें लेफ्ट तो वी हैव सेपरेट बटन्स फॉर वॉल्यूम अप एंड डाउन। नीचे वी हैव द सिम ट्रे, डुअल सिम का सपोर्ट है ऑफ कोर्स। देन वी हैव द प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। अगेन इट सपोर्ट स्टीरियो स्पीकर्स। और पीछे अगर आप देखोगे तो यही तो पहचान है इस फोन की। और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है, मैं आपको इस ग्रे में दिखाता हूँ विद वन इंटरेस्टिंग थिंग विच इज दिस। अभी आपको और अच्छा लग रहा होगा नथिंग फोन। तो बेसिकली पीछे हमारे पास में ऑफ कोर्स ये पूरा ग्लिफ डिजाइन है। इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में वीडियो में आगे, लेकिन आपको ना ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स के साथ में मिलने वाला ये जो पूरा बैक पैनल है काफी कूल लगता है। वी हैव अ ड्यूअल कैम सेटअप,
क्वाइट इम्प्रूव्ड, और साथ में हमारे पास में फिर एक और माइक्रोफोन है, वी हैव फ्लैश और एक लाइट सेंसर भी है. एवरीथिंग हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ यू नो इम्प्रेस्ड मी, बिकॉज अगर आप देखो स्क्रीन फॉर एग्जांपल, तो नाउ वी हैव अ बिगर 6.7 इंचेस का ये स्क्रीन है, फ्लेक्सिबल ओलेड पैनल के ऊपर ये पूरा स्क्रीन बनाया हुआ है, फुल एचडी प्लस इसका रेजोल्यूशन है. दिस इज नाउ एन LTPO पैनल, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक मतलब एकदम डायनेमिकली एडजस्ट कर सकता है रिफ्रेश रेट को. गुड फॉर द बैटरी एंड यू नो एवरीथिंग. साथ में हमारे पास में जो भी पिक्सल पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स की है, अदरवाइज द पीक ब्राइटनेस इज ऑफ 1000 निट्स. और यहाँ पे फिर ये HDR10+ एंड ऑल मतलब सपोर्ट्स एवरीथिंग. ओके, टॉक अबाउट द कैमरा नाउ. कैमरा के अंदर नथिंग को पिछली बार ही काफी लोगों ने पसंद किया था, जब कोई भी आपको ये वो ट्रिपल क्वाड के नाम पे 2+2 का जो है वो यहाँ पे नथिंग ने इंक्लूजन नहीं दिखा था. तो यहाँ पे इस बार भी वी हैव अ ड्यूअल कैम सेटअप. द प्राइमरी कैमरा नाउ जो आपको मिल रहा है ये वाला, इट इज नाउ सोनी IMX 890 सेंसर विद OIS. तो जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बिकॉज द हार्डवेयर इज मच इंप्रूव्ड, कैमरा हैज बीन इंप्रूव्ड अ लॉट. अभी हमारे पास में पहले 4K 30 FPS का सपोर्ट था, नाउ दिस फोन सपोर्ट्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS. और साथ में यू नो लाइक ऑल अराउंड परफॉर्मेंस हैज बीन गुड इन माय एक्सपीरियंस. आपके सामने ये सारे सैंपल्स आपने देखे ही अभी तक और आप और भी देखोगे आगे. द अल्ट्रा वाइड इज 50 मेगापिक्सल्स, इट इज सेम द JN1, बट बिकॉज जो परफॉर्मेंस आपको यू नो प्रोसेसिंग के टाइम पे अपग्रेड्स मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे भी आपको हेल्प करते हैं. अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो ये अभी कॉर्नर से आके सेंटर में आ गया है, 3D मेगापिक्सल्स का हो गया है, और यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं. तो कैमरा आई वुड से मतलब यू नो ऑल अराउंड पुट टुगेदर सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स एंड हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स दोनों मिलके इसकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देते हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स गाइस, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हो गया है. अभी ये आता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 के साथ में, काफी स्टेबल चिप है. यू नो वी नो कि एफिशिएंसी हो या परफॉर्मेंस हो, इट इज काइंड ऑफ यू नो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म. 4 नैनोमीटर्स के ऊपर ये बेस्ड है और आपको वही इस फोन में मिलती है. तो मतलब यू नो अब इसकी जो साथ में ISP आ रही है उसकी वजह से भी कैमरा परफॉर्मेंस और एनहांस हो गई है. एवरीथिंग इज यू नो इन वन प्लेस. और इनफैक्ट प्रोसेसर के अलावा जो बैटरी है उसके अंदर भी अभी एनहांसमेंट्स हो गए हैं. ये लेके आता है 4700 mAh की बैटरी, और चार्जिंग जो है वो भी अभी ये सपोर्ट करता है 45 वॉट्स की, 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग तो है ही ऑफ कोर्स यू नो कि आपने इसके ऊपर नथिंग का एक आइटम रखा है और आप उसको चार्ज कर सकते हैं. साथ में जो रैम का कॉम्बिनेशन है वो आपको 2 अलग अलग वेरिएशंस में मिल रहा है. बेस वेरिएंट जो है वो आता है 8GB रैम के साथ में, देन वी हैव 12GB रैम ऑप्शंस. और अगर हम बात करें स्टोरेज की तो इट इज 128GB, 256GB एंड 512GB. अगर एक और चीज जो नथिंग जो है वो इंप्रूव अभी कर चुका है इस फोन में, इट इज द सॉफ्टवेयर. पहले सॉफ्टवेयर वाज आउटसोर्स्ड, मतलब यू नो नथिंग के पास में अपनी सॉफ्टवेयर टीम नहीं थी. 2-3 कुछ फीचर्स थे एंड मोस्टली इट वाज प्लेन स्टॉक एंड्रॉइड. बट अभी नथिंग OS 2.0 जो हमको इस फोन में मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, यहाँ पे नथिंग की इन हाउस टीम है और काफी इंटरेस्टिंग आपको इंप्रूवमेंट्स मिल जाते हैं. मतलब आई मीन द वे इट लुक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी आइकन पैक नहीं है. आपको ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इनबिल्ट यू नो आपको मिलता है नथिंग OS 2.0 में. और काफी सारे इंटरेस्टिंग टचेस हैं यू नो कुछ कुछ जगहों पे. द वे द होम स्क्रीन लुक्स, द वे द विजेट्स आर, द वे द फॉन्ट्स यू नो आर प्लेस्ड, काफी क्लीन और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट यू नो मेक्स नथिंग डिफरेंट. मतलब अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विजेट है, ये देखो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर भी आ गया है. अगर आप देखोगे ऐसा तो अभी यहीं से ही सीधा का मतलब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि आपके फोन के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है अभी तो एंड्रॉइड 13, और ये आने वाले 3 सालों तक आपको नथिंग लेटेस्ट अपडेट्स देता रहेगा इन टर्म्स ऑफ OS. और सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो होने वाले हैं 4 सालों तक. तो गाइस देखो अब करते हैं मुद्दे की बात, और वो है ग्लिफ. और अगर आपको दिखाऊं थोड़ा ढंग से ना तो ये देखो, तो ये जो ग्लिफ का पूरा सीन है, दिखने में आपको काफी कुछ सिमिलैरिटीज लग सकती है नथिंग फोन 1 से. अगर आप देखोगे तो बेसिक लेआउट मतलब अराउंड द कैमरा है, फिर यहाँ पे एक लाइन थी अराउंड द वायरलेस चार्जिंग का पूरा जो कॉइल के अराउंड मिलता है, और नीचे फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपको मिल जाता है ये है. तो ये तो आपको दिखने में सिमिलर लग रहा है, बट द डिफरेंस इज फिनोमिनल. बिकॉज अगर आप पहले और अभी में काउंट करते हैं, यहां पे टोटल 11 ग्लिफ एलिमेंट्स हैं. मतलब अगर मैं आपके साथ में काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 11। और अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने नथिंग फोन 1 में, उसमें केवल 5 अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स थे, मतलब 1 और 2 यहाँ पे ये था, तीसरा पूरा एक सिंगल पीस था 3, चौथा ये था और 5वां राउंड द कैमरा। तो केवल 5 एलिमेंट्स थे, 5 से बढ़कर 11 हो गए हैं। और यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल एड्रेसेबल जोन्स हैं वो भी 33 हो गई हैं। और ये लेके आते हैं फिर बहुत सारे ऑप्शंस। सबसे पहली बात, चलो ठीक है, लेट मी शो यू द ग्लिफ टाइमर और दिखाता हूँ ग्लिफ टाइमर कैसे काम करता है। हम एक टाइमर लगाते हैं, लेट से 15 सेकंड का। द टाइमर स्टार्ट्स एंड आपको यहां पे दिख रहा है इसमें कि वो घटते 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 मतलब प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फील जो यहां पे फीचर्स अभी ऐड हुए हैं। अभी ये टाइमर खत्म होने वाला है एंड ये खत्म हो गया है। फोन साइलेंट पे है तो देखो ब्लिंक भी कर रहा है, मतलब इट्स टेलिंग यू कि हाँ द टाइम्स अप। अगर रिंगिंग होता तो ये रिंग भी करता। तो थिंग्स लाइक द ग्लिफ टाइमर, यहीं पे अभी नथिंग जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है विद थर्ड पार्टी एप्स लाइक उबर एंड जोमेटो। तो मतलब अगर आपने जोमेटो पर खाना ऑर्डर किया है, आपको यहाँ पे इसी सेक्शन में उसकी प्रोग्रेस दिख जाएगी कि मतलब ऑर्डर अभी भैया कितना दूर है, कितनी देर में आने वाला है। सेम फॉर उबर लेट से, तो वो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे है कॉन्स्टेंट एसेंशियल नोटिफिकेशंस के लिए एक ऑप्शन। अगर आपको मान लो आपकी बैंक की ऐप है और आपको चाहिए कि उसका नोटिफिकेशन आए और वो गायब ना हो जाए भाई, मतलब जब तक आप उसको कुछ एक्शन ना लो उसके ऊपर, तो यहां पे ये जो लाइन है ना, दिस विल कंटिन्यूअसली स्टे लिट इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास में कोई एसेंशियल नोटिफिकेशन आता है और जब तक आप उस पर एक्शन ना लो वो रहेगा। मतलब अगर आपने डाल दिया मान लो व्हाट्सएप को लेके या किसी और ऐप को लेके, तो वो कॉन्टैक्ट को लेके, तो वो यहां पे रहेगा। दिस इज अगेन अ गुड थिंग। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आता है ग्लिफ का वॉल्यूम वाला ऑप्शन। अब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं, अभी वॉल्यूम बहुत कम है, तो आपको यहां दिखेगा ये वॉल्यूम फुल हो गया है और यहां से ये वॉल्यूम कम किया है। तो ये अगर आपका फोन रखा हुआ है ऐसे, तो आपको पता है कि वॉल्यूम का लेवल क्या है। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो फिर एक ग्लिफ टॉर्च है हमारे पास में, विच इज एन ईस्टर एग। अगर आप जाओगे यहां पे तो नॉर्मल टॉर्च पे अगर आप जाते हो, अगर आप इस पर टैप करते हो तो नॉर्मल ये वाला टॉर्च ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यू गेट टू ग्लिफ टॉर्च विच इज दिस, सारे ग्लिफ एक साथ। यही सेम चीज जो है वो आपको हेल्प करती है इन फोटोग्राफी या वीडियो अगर आप बना रहे हो, तो आपको अभी वो एक एज अ रिंग लाइट भी काम कर देती है। वीडियो की बात करते हैं, इफ यू गो टू वीडियो लेट से, और अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो यहाँ पे पीछे आपको ये रेड लाइट ब्लिंक होती हुई मिलती है। तो ये हालांकि ग्लिफ का पार्ट नहीं है बट एक कूल एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लिफ की, तो फिर बात करते हैं ग्लिफ कंपोजर की, बिकॉज ये एकदम एक नया एडिशन है जहां पे इफ आई गो इनटू द ग्लिफ सेटिंग्स, ग्लिफ कंपोजर आ गया है। और कंपोजर में भैया अभी आप अपने हिसाब से अपने रिंगटोन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मतलब यहां पे आपको हर एक ग्लिफ के एलिमेंट के लिए जो है करस्पॉन्डिंग कि आपने ये दबाया तो ये चल रहा है, ये दबाया तो ये चल रहा है। उसके अलावा रिंगटोन्स जो हैं वो अभी और ऐड हो गई हैं। एक बार रिंगटोन सुनो आप पहले। तो मतलब यू गॉट द आइडिया कि यार देखो दिस इज कूल। और एट द सेम टाइम देखो एडवांटेज ये ना कि अगर आपने फोन को उल्टा रखा है, जैसे आपने किया तो फ्लिप टू ग्लिफ हो गया है, नाउ द फोन इज साइलेंट। आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन अभी कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो आपको वो लाइट से पता चलेगा। और अगर आपने कस्टमाइज कर लिया है अलग अलग रिंगटोन्स को अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए, अलग अलग ऐप्स के लिए, लाइक दैट, तो आप क्लियरली बिना फोन को देखे बता सकते हो कि भाई कौन कॉल कर रहा है आपको या व्हाट्स गोइंग ऑन द फोन। आप बार बार फोन देखने की जो आदत है ना उससे बच सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट अदर फीचर्स, तो ऑफ कोर्स वी हैव IP54 रेटिंग एंड सस्टेनेबिलिटी को लेके भाई फुल मार्क्स टू नथिंग, बिकॉज एज अ न्यू ब्रांड जितना फोकस जा रहा है इस तरफ, ये इट्स कंप्लीटली कमेंडेबल। पैकेजिंग कंप्लीट प्लास्टिक फ्री, और जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेम है या बटन्स हैं या सिम ट्रे है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम। और इसी के अलावा देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जहां पे आप देखोगे कि कैसे अलग अलग पार्ट्स के लिए नथिंग इज फॉलोइंग दिस सस्टेनेबल राउट। तो इट इज वेरी गुड टू सी। गाइस अगर हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, विच इज द प्राइस ऑफ दिस फोन, तो बेसिकली जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, इट इज प्राइस्ड एट 44,999 रुपीज। फिर आता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट, उसकी प्राइस है 49,999 रुपीज। और ये जो वेरिएंट है द हाईएस्ट एंड
12 GB रैम विद 512 GB स्टोरेज, इसकी प्राइस है 54,999 रुपीज। तो यार मतलब द वे नथिंग हैज काइंड ऑफ शोन की ऑल अक्रॉस इंप्रूवमेंट्स एंड साल में एक बार फोन निकाला है, अगला अभी देखते हैं कब आएगा, तो इट शोज अ लॉट एंड आई थिंक रियली अ गुड थॉट। और मजे की बात, बिकॉज इट्स ऑल इकोसिस्टम, मैं एक चीज़ को दिखाना आपको भूल ही गया जो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने ऐसे रखा है फ़ोन को और अगर आपके पास में नथिंग का कोई दूसरा एलिमेंट भी है, फॉर एग्जांपल दिस द ईयर 2, आप इसको रखोगे और ये ऐसा ब्लिंक होता है और चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब अभी एक इकोसिस्टम बन रहा है, नथिंग के ईयरफोन्स आ चुके हैं, फ़ोन्स तो हैं ही, और देखते हैं आगे और क्या क्या आता है और कैसे आप इन चीज़ों को आपस में ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ में एंजॉय कर पाएंगे। बाय द वे, ट्रांसपेरेंट से याद आया, आई वेंट टू द नथिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैंने खुद एक फ़ोन बनाया है वहाँ पे और देखा कि व्हाट ऑल गोज काइंड ऑफ मतलब ऐसी फैक्ट्री मैंने नहीं देखी आज तक, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती हैं लाइक टू मेक दिस फोन, एंड देन पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा एक स्पेशल वीडियो में, तो उसका वेट करना। एक और चीज़ बताना भूल गया, बहुत सारा है बता रहे हो, क्योंकि अभी ग्लिफ ऑटो ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, एंड दैट्स द रीज़न वी हैड दिस सेंसर हियर। तो अभी आपको ऐसे मैनुअल ब्राइटनेस का ऑप्शन भी और ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है। अगर आपको चाहिए कि भैया रात के अंधेरे में ज़्यादा लाइट की चकाचौंध ना हो जाए, तो कैन एडजस्ट दैट। वैसे आपके पास भी ऑप्शन है वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अगर नहीं किया अभी तक तो कर डालिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।